अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान वकार हुसैन। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। मेमन प्रोफेशनल फोरम की जानिब से मेमन कम्युनिटी की खिदमत के लिए एक और अहम कदम सलाम तकाफुल के साथ अहम मुआहदा तय पा गया। मेमन कम्युनिटी के अरकान को तकाफुल की सहूलत फराहम की जाएगी। कम कीमत घर ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी। स्टेट बैंक की गाइडलाइंस जारी। गाइडलाइंस में बैंकारी सनत के खतरात कम करने का फ्रेमवर्क मुहैया किया गया है। गाइडलाइंस से खरीदार ज़ेर तामीर मनसूबों में मकान हासिल कर सकेंगे। नई रुई की आमद शुरू। 1 सितंबर तक 18 लाख कॉटन बेल्स तैयार। सिंध में 12,45,000 कॉटन बेल्स तैयार हुई। सबसे ज़्यादा कॉटन बेल्स सांगड़ में 8,53,000 कॉटन बेल्स तैयार हुई। वेलकम बैक। मेमन प्रोफेशनल फोरम की जानिब से मेमन बिरादरी के लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के लिए अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। मेमन प्रोफेशनल फोरम की जानिब से मेमन बिरादरी के लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करने के लिए अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। सलाम तकाफुल लिमिटेड ने मेमन प्रोफेशनल फोरम के साथ एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना है जो दोनों तंजीमों की ताकतों को पहचानता है और मुल्क भर में मेमन कम्युनिटी के लिए फ़वाइद पैदा करता है। रिजवान हुसैन MD और CEO सलाम तकाफुल लिमिटेड और जनाब शुएब इब्राहिम सदर मेमन प्रोफेशनल फोरम ने मुआहदे पर दस्तखत किए और दस्तावेज़ात का तबादला किया। सलाम तकाफुल लिमिटेड के जामे और वसी पैमाने पर कवरेज मंसूबों के जरिए तक़वियत याफ्ता मेमन प्रोफेशनल फोरम अपनी कम्युनिटी के अरकान को सहूलत फराहम करने के काबिल हो जाएगा। सब्सिडी वाले नरखों पर बेमिसाल वैल्यू एडिशन के साथ आला मयार के कवरेज मंसूबों तक रसाई के साथ सलाम तकाफुल के खुसूसी मसनूआत जैसे मेडिकल की गलती तकाफुल, रोज़गार का नुकसान तकाफुल और सेहत तकाफुल की जामा कवरेज को मेमन प्रोफेशनल फोरम की इंतज़ामिया ने बेहद सराहा। मेमन प्रोफेशनल फोरम की जानिब से कहा गया है कि ये मौका हमारे अहम विजन की तरफ मार्च में एक और कदम की निशानदही करता है, जो कि बड़े पैमाने पर कम्युनिटीज़ और हमारे माशरे के लिए फ़ायदेमंद हल फराहम करने वाली मारूफ तंजीम है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ज़ेर तामीर मनसूबों में फाइनेंसिंग की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने घर खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद को खुशखबरी सुना दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ज़ेर तामीर मंसूबों में फाइनेंसिंग की गाइडलाइंस जारी की गई, जिसमें बताया गया है कि बैंक और तरक्याती मौशी इदारे घर खरीदने के ख्वाहिशमंद शख्स को रकम बतौर कर्ज दे सकेंगे। गाइडलाइंस मंसूबों में फाइनेंसिंग फराहम करने वाले इदारों के लिए जारी की गई हैं, जिसमें बताया गया है कि गाइडलाइंस में बैंकारी सनत के खतरात कम करने का फ्रेमवर्क मुहैया किया गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक मंसूबों की जमीन को मॉर्टगेज के जरिए महफूज किया है। गाइडलाइन से खरीदार ज़ेर तामीर मंसूबों में मकान हासिल कर सकेंगे, जिससे उन्हें सस्ता घर मिल सकेगा। स्टेट बैंक के मुताबिक बैंकों की निगरानी से तामीराती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल होंगे और सरमायाकारी फराहम न करने की शिकायत भी दूर हो जाएगी। मरकजी बैंक के मुताबिक गाइडलाइन से नए हाउसिंग यूनिट्स का स्टॉक बढ़ेगा। नई रुई की आमद शुरू हो गई। पाकिस्तान कॉटन जेनर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 सितंबर तक 18 लाख कॉटन बेल्स तैयार हुई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
नई रुई की आमद शुरू हो गई। पाकिस्तान कॉटन जर्नल्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 सितंबर तक 18 लाख कॉटन बेल्स तैयार हुई। रुई की आमद के साथ ही जिनिंग फैक्ट्रियों ने काम शुरू कर दिया। कॉटन जर्नल्स एसोसिएशन के मुताबिक सिंध में 12,45,000 कॉटन बेल्स तैयार हुई, जबकि पंजाब में 5,45,000 कॉटन बेल्स तैयार हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा कॉटन बेल्स सांगड़ में 8,53,000 तैयार हुई, बहावलनगर में 1,12,000 कॉटन बेल्स और खानेवाल में 1,03,000 कॉटन बेल्स तैयार हुई। कॉटन जर्नल्स फोरम के चेयरमैन एहसानुल हक के मुताबिक मौसम बेहतर होने के बाइस रवां सीजन में कॉटन की पैदावार 1 करोड़ बेल्स तक मुतवक्के है। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।